हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सेल्यूलोज इज द पॉलीमर ऑफ। क्वेश्चन की तरफ से पूछा गया जो सेल्यूलोज होता है वो किस चीज का पॉलीमर है। दैट मींस बेसिकली हमें ये बताना है कि उसके मोनोमर्स क्या होते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? सिंपल सा कि भाई हमें सेल्यूलोज के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर पता है तो आप क्वेश्चन को इजिली बहुत ही आराम से सॉल्व कर लेंगे। और एक वो देखा जाए तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, जिसे कहते हैं लड्डू क्वेश्चन, वैसा वाला क्वेश्चन नहीं। तो सेल्यूलोज की अगर हम बात करें तो सेल्यूलोज अपने आप में क्या है? दिस इज एन पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड है भाई, सभी को पता है, बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बना हुआ है। बट अगर मैं बोलूं कि ये क्या है अपने आप को अंदर, एक होमोपॉलीसेक्राइड, तो एक ज्यादा अच्छा वर्ड होगा। होमोपॉलीसेक्राइड क्यों? बिकॉज इसके जो मोनोमर्स है जिनसे ही मिलकर बना हुआ है, जो इसकी रिपीटिंग यूनिट्स है, मोनोमर्स इसके सारे के सारे कैसे हैं? सेम है, डिफरेंट नहीं है। एक ही टाइप के यहाँ पे मोनोमर्स की आपको प्रेजेंस दिखेगी। और ये मोनोमर्स क्या होती है ये जानना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मोनोमर्स क्या होते हैं? दीज मोनोमर्स आर बेसिकली ग्लूकोज। क्या होते हैं मोनोमर्स? हमारे ग्लूकोज होते हैं। किस टाइप का ग्लूकोज होता है? क्वेश्चन के अंदर अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये भी मेंशन है कि भाई अल्फा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज है, कौन सा वाला ग्लूकोज है ना? डी ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज है, ये सब हमें यहाँ पे मेंशन है। तो किस टाइप का ग्लूकोज होता है अब हमारा ये, इस पॉइंट को भी हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा डायग्राम हम देख ही सकते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर है हमारा, और ये क्या है हमारी? ये हमारे ग्लूकोज के रिपीटिंग यूनिट्स है। ठीक है, दीज ऑल आर द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे हमारे बॉन्ड प्रेजेंट है जिसके थ्रू क्या है हमारा, जो हमारा सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है वो कैसे अरेंज है? दे आर अरेंज अल्टरनेटिवली। कैसे अरेंज है? सारे के सारे स्ट्रक्चर अल्टरनेटिवली यहाँ पे अरेंज है कि एक पहले एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है हमारा अरेंज है, फिर दूसरा अरेंज है, फिर पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। एक यहाँ पे सीधा है। अगर आप इस वाले को देखो तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है अभी वो सीधा अरेंज है, फिर ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो गया? वो अल्टरनेट करके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे मूव कर गया। दिख ही रहा होगा डायग्राम में, आप समझ सकते हो। इसके यहाँ से कोरिलेट करो कि CH2 अभी OH ग्रुप यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। तो ये अल्टरनेटिवली यहाँ पे जो है वो प्रेजेंस होती है। तो अभी मैंने क्या बोला था कि ये बना हुआ है किससे मिलके? ग्लूकोज से मिलके। तो कौन सा ग्लूकोज होता है अगर मैं इसको स्पेसिफाई करूं तो ये डी ग्लूकोज तो है भाई, डी ग्लूकोज तो ये है, बिकॉज हमें ये पॉइंट पता है। बट ये होता है हमारा बीटा डी ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज है ये? दिस इज बेसिकली बीटा डी ग्लूकोज। तो अगर हमारे ऑप्शन रीड करेंगे तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दैट विल बी बी, दैट इज बीटा डी ग्लूकोज। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। ए में हमें क्या किया मैंने? अल्फा डी ग्लूकोज। नो, अल्फा डी ग्लूकोज नहीं होता। अल्फा डी ग्लूकोज आपको कहाँ पे दिखेगा? ये आपको ऑब्जर्व होगा ग्लाइकोजन के अंदर, वहां पे आपको उसकी ऑब्जर्वेंस दिखेगी। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की अगर आप बात करो कि आपको फ्रक्टोज की प्रेजेंस कहाँ पर दिखेगी, तो ये आपको सुक्रोज के अंदर ऑब्जर्व होता है। सुक्रोज के अंदर बीटा टी फ्रक्टोज, बीटा टी फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो जो बीटा टी फ्रक्टोज होता है हमारे, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज इसके आपको बहुत ज्यादा जो है वो कंपाउंड नेचर के अंदर नहीं मिलता, बिकॉज इट इज नॉट वेरी स्टेबल, अनस्टेबल टाइप का ये अपने आप के अंदर कंपाउंड है। सो करेक्ट आंसर इज डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।